हेलो गाइस, इन दिस लेक्चर वी टॉक अबाउट कार्टिलेज एंड बोन्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कार्टिलेज एंड बोन्स आर द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, विच इज़ द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कार्टिलेज जानते हैं आप कि ये फ्लेक्सिबल होता है और बोन्स थोड़ा हार्ड होता है। हमारे शरीर में जैसे जानते हैं कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनेमल, और उसके बाद डेंटाइन होता है एंड देन उसके बाद बोन होता है। तो ये बेसिक नॉलेज था। तो कार्टिलेज को हम लोग कॉन्ड्रियम के नाम से भी जानते हैं, जैसा इसमें ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कार्टिलेज के स्ट्रक्चर पे और डिटेल में उसको पढ़ते हैं। तो ये है कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। तो इसमें जो स्काई ब्लू कलर की पहली लेयर बनी हुई है, तो फर्स्ट एंड आउटर लेयर ऑफ कॉन्ड्रियम और कार्टिलेज इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम, जैसा कि इसमें दिया हुआ है पहला लेयर, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम आउटर मोस्ट लेयर इसे कहते हैं। अब पेरिकॉन्ड्रियम के जस्ट नीचे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स कहते हैं। कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स कहते हैं इन्हें। और अब ये कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स जो होते हैं ये डिवाइड होके कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल बनाते हैं। अब आपको ये बताऊंगा को कॉन्ड्रोजेनिक सेल कहते हैं बनाते हैं। ओके, कॉन्ड्रोब्लास्ट फाइबर एंड मैट्रिक्स सेक्रेट करता है, जिससे खाली स्पेस बन जाते हैं, छोटे छोटे स्पेस, और ऐसे स्पेस होते हैं जिसमें कैविटीज़ होती है, तो इन्हें हम लेकुना कहते हैं। लेकुना के अंदर ही मोस्ट स्पेशलाइज्ड एंड मैच्योर सेल प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कॉन्ड्रियोसाइट या कार्टिलेज कहते हैं। तो ये था कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। कुछ नीट बॉम्बर क्वेश्चन बताने चाहता हूँ, जैसे कि कार्टिलेज अवेस्कुलर होते हैं, इनमें ब्लड फ्लो नहीं करता इसलिए इन्हें अवेस्कुलर कहते हैं। और ये यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ शो करते हैं, मीन्स हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है बोन। आपको बोन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बोन्स के 3 पार्ट्स होते हैं, एपिफाइसिस, डायफाइसिस एंड फिर लास्ट में जो आता है उसे भी एपिफाइसिस कहते हैं। बोन्स के एंड पार्ट में जो हीमोलिटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसे ही रेड बोन मैरो कहते हैं। वहीं पे आरबीसी और ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक बात आपको बताना चाहूँगा, ये भी नीट बॉम्बर है कि सभी बोन्स के पास रेड बोन मैरो नहीं होते हैं। जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड बोन होते हैं और लंबे होते हैं, उन्हीं के बाद फीमर प्रेजेंट होते हैं। ये है बोन्स का स्ट्रक्चर। देखिए, ये है आउटर स्ट्रक्चर, इसे एपिफाइसिस कहते हैं। बीच में जो है येलो कलर का पार्ट उसे डायफाइसिस, और नीचे फिर से उसको एपिफाइसिस कहते हैं। और ये जो बोन्स के बीच में येलो कलर का प्रेजेंट है मैट्रिक्स, वहाँ पे येलो बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, जिनमें फैट स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए बोन्स के स्ट्रक्चर पे। तो बोन्स के आउटर लेयर को पेरिओस्टियम कहते हैं। और देखिए, ठीक जैसे उसमें कार्टिलेज में था, ठीक वैसे ही बोन्स में जो पहली लेयर होती है उसे पेरिओस्टियम कहते हैं। ठीक है, और उसकी जो पहली लेयर बनी होती है वो ऑस्टियोजेनिक सेल से बनी होती है। ऑस्टियोजेनिक सेल डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड करके वो ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। जहाँ ठीक वैसे तरह इसमें भी फाइबर्स और मैट्रिक्स प्रोड्यूस होता है, और इनके बीच एक कंसंट्रेटेड रिंग प्रेजेंट हो जाती है, जिसे लेमेला कहते हैं। और लेमेला के खाली स्पेस को लेकुना कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने कार्टिलेज में पढ़ा था। अब आगे देखते हैं। लेकुना में ऑस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टियोसाइट बीच वाले कैनाल से जुड़े होते हैं, और एक जिसे हैवर्जन कैनाल कहते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर में इसे हैवर्जन कैनाल कहते हैं। और आपको ये बताऊंगा कि जो कैनाल प्रेजेंट होती हैं इसमें बोन्स के स्ट्रक्चर में, तो ऑस्टियोसाइट जो हैवर्जन कैनाल से वो कैनाकुली द्वारा जॉइंट होते हैं। हैवर्जन कैनाल में देखिए जनरली ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स ये प्रेजेंट होते हैं। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक हैवर्जन कैनाल दूसरे हैवर्जन कैनाल से वोल्क्समैन्स कैनाल से जुड़ी होती है, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन्स। In next topic we will